प्रिया क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 10.2 क्लास 10th का है। बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो अगर आप 10.2 से पहले अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो वीडियो चालू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंचेगा। ठीक है, तो चलिए समझ ना लेते हुए 10.2 का क्वेश्चन नंबर पहला चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कहता है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हम लोग जो कहा उसको हम लिख कर लेंगे। कहता है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई। देखिए, एक बिंदु कहीं पे एक बिंदु है, उसको उस बिंदु को हम लोग Q कहते हैं। ठीक है, और वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए वृत्त, ये जो रेखा जो है, ये वृत्त पर जो स्पर्श रेखा कर दिया, यहाँ पर स्पर्श कर दिया, तो जो स्पर्श रेखा की जो लंबाई है वह 24 सेंटीमीटर है। कितना है? 24 सेंटीमीटर है। फिर आगे कहता है कि Q के केंद्र से दूरी, मतलब Q से मतलब यहाँ, तो ये वृत्त है मेरे दोस्तों। अब वृत्त में एक जानते हैं कि केंद्र होता है। तो कहा कि दूसरा कि Q की केंद्र से दूरी, मतलब Q से केंद्र की दूरी जो है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी जो दिया गया है वो दिया गया है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे दोस्तों, तो बोला है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को लोग वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। तो चलिए P हो गया, इसको Q मान लेते, सॉरी Q है, इसको हम लोग P मान लेंगे या इसको O मान लेंगे। तो बोला है OP ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो चलिए OP ज्ञात करेंगे हम लोग। यहाँ पे लिख देंगे OQ, मतलब OQ बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 24 सेंटीमीटर। तो बोला है OP ज्ञात करिए। OP बराबर आपका भार दिया गया। ठीक है मेरे दोस्तों, अब इसमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे आप जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या, जो मध्य में जो कोण बनने वाला जो कोण होता है वह 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये आपका जो होगा मेरे दोस्तों, यह समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आधार निकालेंगे। तो हम लोग चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो आप यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर होता है सूत्र लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्तों, कर्ण आपको हो गया OQ। ठीक है, तो OQ 25 है मेरे दोस्तों, 25 ये हो जाएगा। 25 का स्क्वायर बराबर लंब आपको हो जाएगा PQ। तो PQ आपका 24 है, 24 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार हो गया OP। तो OP आपका कुछ नहीं है, तो OP डाल देंगे, तो OP का स्क्वायर हो जाएगा। 25 के हो जाएगा मेरे दोस्तों 625 बराबर 576 प्लस OP का स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस नहीं पड़ जाएगा, माइनस में 625 माइनस 576 बराबर PQ स्क्वायर हो जाएगा। घटाइए, जब घटाइएगा तब आएगा 5 में से 6 घटाइएगा तो 9 आ जाएगा। ये आपका बचेगा 1। ठीक है दोस्तों, इस 7 से घटाइएगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 49 OP हो जाएगा स्क्वायर, इधर स्क्वायर इधर रूट में हो जाएगा आपका, तो 49 बराबर OP। ठीक है, तो 49 कर लेते हैं, कितना आता है? 7 आता है। तो OP बराबर 7 आता है। तो OP का मान कितना है, मतलब OP मतलब त्रिज्या का मान कितना आ गया? तो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका आंसर हुआ। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्वेश्चन चलेंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है मेरे दोस्तों, आकृति दे दिया गया है। तो चलिए हम आकृति हम बना लेते हैं। ठीक है, तो आकृति हम बना के दिखा देते हैं। तो हम चित्र बना दिए हैं। तो कहता है यहाँ तक मेरे दोस्तों, तो यदि TQ केंद्र O वाली किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा है, कहता है कि PT और QT जो किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा है, और बोला है कि कोण POQ बराबर 110 हो, मतलब कोण POQ बराबर 110 हो। तो बोला है कि कोण PTQ मतलब
पी टी क्यू मतलब ए कोण का हम लोग को मान ज्ञात करना है मेरे दोस्त। ठीक है, इस कोण का मान कितना है ये ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग चलेंगे, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। तो 10.1 में आप लोग को हम बता चुके हुए कि वृत्त की त्रिज्या और वृत्त के स्पर्श रेखा के मध्य बनने वाला कोण वो आपका 90 डिग्री होता है। पता होगा, वृत्त की त्रिज्या और एवं वृत्त के स्पर्श रेखा के मध्य बनने वाला कोण को 90 डिग्री बोला जाता है। यहाँ पे भी 90 डिग्री आपको हो जाएगा। इस कोण का मान ज्ञात करने के लिए बोला। तो ध्यान से देखिए, एक तरह की चतुर्भुज बन गया है। तो आप लोग पता होगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान होता है 360 डिग्री होता है, पता ही होगा। तो हम लोग चलेंगे, लिखेंगे कोण P, कोण O, कोण Q, कोण P बराबर 360 लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, ये चतुर्भुज है तो लिख देंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है? 360 होता है। तो चलिए लिखेंगे, यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं। तो होगा कोण P प्लस कोण T प्लस कोण Q प्लस कोण O बराबर 360 होता है। तब कोण P, तो कोण P आपका ही होगा, कोण P का मान 90 डिग्री है दोस्तों। तो 90 डिग्री प्लस कोण T का मान आपका पता नहीं है तो कोण T लिख देंगे, प्लस कोण Q 90 डिग्री, कोण 90 डिग्री यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो प्लस 90 प्लस कोण O 110 है, मतलब 110 बराबर 360। देखिए प्लस में सभी को जोड़ दीजिए, 200 आपका 90 हो जाएगा। तो कोण T प्लस 290 बराबर 360 हो जाएगा। तो कोण T बराबर आपका जाएगा 360 माइनस 290। तो कोण T बराबर आपका हो जाएगा, हटाइएगा तो 70 डिग्री। इसका मतलब है कि ये जो इस कोण का जो मान है वह आपका आएगा 70 डिग्री। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा में चलेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन आपका कहता है, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा मेरे दोस्तों, कहता है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, देखिए एक वृत्त है मेरे दोस्तों और एक बिंदु P से बोला है, मतलब कहीं की बिंदु है, इस बिंदु का नाम दे दिया गया है P। करा कि एक बिंदु P से O केंद्र वाला, मतलब इसका केंद्र जो है इसका नाम है O। तो करा O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखा है। PA मतलब A है और एगो B है। तो मान लेते हैं कि इधर से एक स्पर्श रेखा और इधर से एक स्पर्श रेखा, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। PA और PB दो स्पर्श रेखा है जो परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। परस्पर कितना डिग्री के कोण पर? 80 डिग्री पर, 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तो कहता है मेरे दोस्तों कोण पर झुकी हुई, हाँ, तो बोला है कि कोण POA बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, त्रिज्या मिला लेंगे। ठीक है, त्रिज्या आपका हो गया। तो बोला A 80 डिग्री पर जो परस्पर लंबवत मतलब झुका हुआ है। ठीक है, आपको पता होगा कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के मध्य बनने वाला कोण को 90 डिग्री होता है, और ये भी आपका 90 डिग्री होता है। तो आप दूसरा क्वेश्चन में आप यहाँ से ये वाला निकाले थे, लेकिन तीसरा क्वेश्चन में आपका ये निकालने के लिए मतलब वो निकालने के लिए बोला है, तो उसी तरह से भी निकालेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए O जो बीच वाला जो होता है मेरे दोस्तों, उसी को हम लोग को निकालने के लिए बोला है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का मान, ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है? 360 डिग्री। इस तरह से चलेंगे। तो चलिए चलते हैं। त्रिभुज POA मतलब POA, यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, इसको हम लोग डबल कर देते हैं, मतलब ये पूरा को बोला है। ठीक है मेरे दोस्तों, कितना होगा जिसके बारे में। तो चलिए हम लोग चलेंगे त्रिभुज से, अगर त्रिभुज से भी आप चल सकते हैं
तो ये आपका इधर उधर दोनों जब बढ़ जाता है तो ये आपका 40-40 हो जाएगा। दोस्तों का 80 दिया गया तो 40-40 हो जाएगा। तो इसको मान निकालने के लिए बोलेगा। तो देखिए 90-40 हो जाएगा 130। 130 में कितना जुड़ेगा कि 180 आ जाए तो 50। तो इसका आंसर होना चाहिए कितना 50। तो यहाँ पे 50-50 100 मतलब यहाँ पे 100 होनी चाहिए। तो हम लोग चलेंगे त्रिभुज POA से। त्रिभुज POA से, ठीक है दोस्तों। तो जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को मान जो होता है 180 डिग्री होता है। चलिए लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। पता है ना। या तो आप चतुर्भुज से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप त्रिभुज से भी निकाल सकते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों को मान जो होता है 180 डिग्री होता है। तो चलेंगे कोण A, कोण P, कोण O, ठीक है। तो चलेंगे लिखेंगे कोण A प्लस कोण P प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री होता है। तो कोण A का मान 90 डिग्री दिया गया है प्लस कोण P का मान दिया। देखिए यहाँ पे जब P का मान जब पूरा 80 है तो ये भी त्रिभुज लेगा और ये भी त्रिभुज आपका लेगा। तो ये आपका रहेगा 40, ये भी आपका 40। तो इसको आप 40 कह सकते हैं, इसको भी 40। तो 40 आप लिख सकते हैं। तो 40 प्लस कोण O का मान निकालने के लिए बोला 180। 9 4 13 हो जाएगा मेरे दोस्तों। कोण O बराबर 180 माइनस 113। अब क्या करेंगे, कोण O बराबर घटाइएगा तो आपका गया 50 डिग्री, ठीक है मेरे दोस्तों। इसका आपका राइट आंसर कितना होगा 50 डिग्री। अगर कोण मतलब केंद्र को पूछा जाए तो 50 दूनी 100 मतलब 100 डिग्री यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा चलेंगे मेरे दोस्तों। तो चलिए मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा चलेंगे। तो क्वेश्चन चौथा आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। और क्वेश्चन चौथा कहता है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा आपस में समांतर मतलब समांतर होती है या नहीं, ये हम लोग को सिद्ध करके बतलाना है, ठीक है। तो फिर से एक बार सुन लीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है, ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो चलिए जो दिया गया है उसको हम लोग लिख देंगे। इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है उसको हम क्या कर देंगे यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं कि दिया हुआ है कि दिया हुआ क्या है, तो देखिए लिखना है कि O केंद्र वाले वृत्त में ए बी एक व्यास है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो दिया हुआ है कि O केंद्र वाले वृत्त में AB एक व्यास है और मेरे दोस्तों CD समानांतर EF दो स्पर्श रेखा है और CD तथा EF दो क्या मेरे दोस्तों वृत्त का स्पर्श रेखा है, दो वृत्त का स्पर्श रेखा है। तो हमें सिद्ध करना है कि CD समानांतर EF है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलेंगे इसमें रचना देखिए। अगर रचना की बात किया जाए तो जो भी हम लोग अपना मन से डालते हैं उससे हम लोग रचना करते हैं, ठीक है। अब तो हम लोग लिखेंगे प्रमाण से चलेंगे, प्रमाण से। तो यहाँ पे देखिए एक कोण 1 मान लेंगे मेरे दोस्तों, इसको मान लेंगे कोण 2 मान लेंगे, ठीक है। तो कोण 1 बराबर 90 डिग्री होगा। यहाँ पे लिखना क्या है, या तो आप लिख सकते हैं प्रमेय 10.1 या तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वृत्त की त्रिज्या एवं स्पर्श रेखा के मध्य बनने वाला कोण, ठीक है मेरे दोस्तों। तो लिख सकते हैं वृत्त की त्रिज्या एवं वृत्त पर स्पर्श रेखा के मध्य
बनने वाला कोण, बनने वाला कोण। ठीक है दोस्तों, इस तरह से लिख सकते हैं, या तो आप लिख सकते हैं या करके परिमेय 10.1। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए, ये आपका 90 डिग्री और ये भी आपका 90 डिग्री, कोण 2 बराबर, इसको कोण 1 दे देंगे और इसको कोण 2 दे देंगे। तो कोण 1 बराबर 90 डिग्री और कोण 2 बराबर 90 डिग्री। एक क्या है मेरे दोस्तों, तो एकांतर कोण होता है। जब एकांतर कोण, देखिए एकांतर कोण, जब एकांतर कोण आपस में जब बराबर हो मेरे दोस्तों, ये आपका 90 डिग्री से बराबर होता है। जब एकांतर कोण जब आपस में बराबर हो तो जो खींची गई वृत्त पर जो स्पर्श रेखा है वो भी आपका क्या होगा, समांतर होगा। या तो इसका नियम कहता है कि जब रेखा समानांतर हो, क्या, जब रेखा समानांतर हो तो एकांतर कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसको आप लिख सकते हैं, जब इस तरह से भी बोल सकते हैं, जब एकांतर कोण बराबर हो तो जो स्पर्श रेखा जो खींचा गया वो आपका क्या होगा, समानांतर होगा। ठीक है, तो हो जाएगा मेरे दोस्तों ईडी सी डी समानांतर EF आप कह सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, ये आपका होगा प्रूव्ड। फिर से यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, नियम का कहता है कि जब स्पर्श रेखा या तो रेखा समानांतर हो, ठीक है, जब रेखा समानांतर हो तो एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। देखिए यहाँ पे, जब रेखा समांतर हो तो एकांतर कोण आपस में बराबर होता है। ये भी तो आप कह सकते हैं कि जब एकांतर कोण बराबर हो, देखिए एकांतर कोण जब बराबर हो तो रेखा क्या होगा, समानांतर होगा मेरे दोस्तों। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां में चलेंगे। तो 5वां क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। तो कहता है मेरे दोस्तों कि सिद्ध करिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। तो कहता है कि एक वृत्त है और वृत्त पर मेरे दोस्तों एक स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा पर है वहां पे एक लंब डाला गया है। क्या डाला गया है, लंब डाला गया है। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि ये जो लंब डाला गया है वह वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसको नाम दे देंगे A, इसको B कर देते हैं, इसको M कर देते हैं, इसको O कर देते हैं। तो चलिए हम लोग सिद्ध कर देते हैं। सिद्ध करते हैं का जो दिया गया है इसमें मेरे दोस्तों, उसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिया हुआ है कि O केंद्र वाले वृत्त में AB एक स्पर्श रेखा है तथा OM स्पर्श पर लंब है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो लंब डाला गया, मतलब OM लंब केंद्र से होकर गुजरती है। ठीक है मेरे दोस्तों, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। हम लोग को बोला है कि एक वृत्त है और वृत्त पे एक स्पर्श रेखा है मेरे दोस्तों, और स्पर्श पे डाला गया लंब वह केंद्र से होकर गुजरते, ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो जो दिया गया है उसको हम लोग लिखे हैं। दिया हुआ है कि O केंद्र वाले वृत्त में AB एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, AB एक स्पर्श रेखा है तथा OM स्पर्श पर लंब है, तथा OM स्पर्श पर क्या है, लंब है। तो हमें सिद्ध करना है कि OM लंब केंद्र से होकर गुजरती है। OM लंब जो है वह किससे गुजरता है, केंद्र से होकर गुजरता है। तो हम लोग प्रमाण में लिखेंगे दोस्तों, प्रमाण में लिखेंगे। तो चलिए हम लोग लिखेंगे कि OM एक वृत्त की त्रिज्या है, जो OM एक वृत्त की त्रिज्या है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, या तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर OM एक डाला गया लंब वृत्त की त्रिज्या है एवं त्रिज्या हमेशा केंद्र से होकर गुजरती है। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब
त्रिज्या होती है और त्रिज्या हमेशा केंद्र से होकर गुजरती है। आप लिख लीजिए, तो चलिए लिख देते हैं, डालेंगे कि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा के स्पर्श, देखिए स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर डाला गया लंब त्रिज्या होती है अतः त्रिज्या हमेशा केंद्र से निकलती है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये आपका सिद्ध हुआ, यही इसी को लिखना था। ठीक है मेरे दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 चलेंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। तो कहता है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर। कहता है मेरे दोस्तों एक वृत्त है और वृत्त का एक केंद्र है। ठीक है मेरे दोस्तों, और एक बिंदु ए से, ठीक है, एक बिंदु ए से मान लिया जाए कि यहाँ पे कोई बिंदु ए है, ठीक है, और यहाँ पे बोला है कि जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त के केंद्र से कितना सेंटीमीटर की दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पे बोला है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, वृत्त की स्पर्श रेखा यहाँ पे स्पर्श हो सकता है या तो यहाँ पे स्पर्श कर सकते हैं। तो वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वह 4 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, ये आपका ए है। तो बोला है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, मतलब वृत्त की त्रिज्या ए ज्ञात करने के लिए बोला। तो इसको ओ नाम धरते हैं, इसको बी नाम धरते हैं। तो हम लोग बोला ओ बी ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पे दे देंगे ए ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर और ए बी बराबर आपका 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग को ओ बी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ओ बी बराबर बात है। तो पाइथागोरस प्रमेय से आप चल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में होता क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लिखिए, लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो कर्ण आपका हो जाएगा 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर लंब हो जाएगा आपका 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा ओ बी हो जाएगा। ठीक है, ओ बी का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर ये प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा मेरे दोस्तों। तो 4 का स्क्वायर बराबर ओ बी के स्क्वायर, 25 माइनस 4 16 बराबर ओ बी के स्क्वायर। ठीक है, इसको चलिए घटाइए, तो आप घटाइएगा तो इसको आ जाएगा 9। ठीक है मेरे दोस्तों, 15 में से 6 घटाइएगा तो आपका 9, और 2 में से 1 मतलब 1 में से 1 घटाइएगा तो 0। ठीक है, तो आपको हो जाएगा ओ बी के स्क्वायर, ओ बी तो हो जाएगा 9√3 और ओ बी बराबर ये आपका हो जाएगा 3 बराबर ओ बी। मतलब ओ बी का जो मान आया आपका, मतलब त्रिज्या जो आया आपका 3 आया। तो मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों